नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। 22 जुलाई 2026 को मार्कंडे भवन छतरपुर नई दिल्ली में प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश रजिस्ट्रार के तत्वाधान में 27वां अत्यंत भव्य, दिव्य एवं ऐतिहासिक प्रजापति सामूहिक विवाह समारोह अनुपम उत्साह, उल्लास, प्रेम और सामाजिक सद्भाव के साथ संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता समाज के ज्येष्ठ, दूरदर्शी एवं यशस्वी नेतृत्वकर्ता श्री ओम प्रकाश प्रजापति ने की। मुख्य अतिथि के रूप में ख्याति लब्ध समाजसेवी एवं उद्योगपति श्री रोहतास कंवर देहमीवाल, विशिष्ट अतिथि श्री ओम प्रकाश प्रजापति रहे। विशिष्ट अतिथि श्री अशोक प्रजापति द्वारा पवित्र दीप प्रज्वलन व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम का मंगलमय शुभारंभ किया गया। महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रदीप चंद्र ने सामूहिक विवाह के अनूठे सामाजिक महत्व, संस्कारों और एकता पर प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन समाज में समरसता और सहयोग की मिसाल है। विवाह उपाध्यक्ष श्री धनराज के नेतृत्व में श्री गुलाब सिंह, श्री शेर सिंह, श्री विजयपाल, श्री सुरेंद्र सैंडी, श्री ओम प्रकाश डाबोदिया एवं श्री जय सिंह द्वारा ढोल, नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। महिला अध्यक्ष श्रीमती ज्योति प्रजापति के मार्गदर्शन में श्रीमती उषा डोरीलाल, सुश्री कविता, श्रीमती पिंकी देवी, श्रीमती भारती गोला एवं श्रीमती इंद्रावती द्वारा सभी सुशील एवं संस्कारवान बंधुओं का चंदन तिलक एवं आरती से स्वागत किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश प्रजापति, धर्मशाला अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र, सचिव श्री पवन कुमार, श्री अनिल बंसीवाल, युवा अध्यक्ष श्री प्रवेश बंसीवाल, श्री जगवीर सिंह, श्री मुकुंद, श्री धर्मपाल सुखरालिया एवं श्री डोरीलाल द्वारा किया गया। इस अविस्मरणीय आयोजन का सुमधुर मंच संचालन श्री राजेश वर्मा, श्री जगबीर प्रजापति, श्री प्रदीप चंद्र एवं श्री अश्वनी ने किया। इस पुनीत अवसर पर वैदिक विधि विधान से 11 नव दंपतियों का विवाह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि श्री रोहतास कंवर देहमीवाल ने सभी जोड़ों को सुखी एवं समृद्ध दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। संस्था अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश प्रजापति ने कहा कि बेटी का विवाह माता पिता के जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। जिस प्रकार विविध पुष्प मिलकर गुलदस्ता बनते हैं, उसी प्रकार यह आयोजन प्रजापति समाज की एकता और सामर्थ्य का प्रतीक है। महासचिव श्री गुलाब ने बताया कि संस्था दक्ष जयंती प्रतिभा सम्मान समारोह एवं गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क काउंसलिंग भी करती है। मुख्य महासचिव श्री जगवीर ने बताया कि प्रत्येक वर वधू को तुलसी का पवित्र पौधा भेंट कर हरित पर्यावरण एवं संदेश दिया गया। मुख्य महासचिव श्री राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि पहले बेटी की शादी के लिए जमीन बेचनी पड़ती थी। आज समाज की संस्थाएं इस जिम्मेदारी को साझा कर रही हैं। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। सभी नवविवाहित जोड़ों ने कन्या भ्रूण हत्या न करने, दहेज न लेने देने और पर्यावरण संरक्षण की पवित्र शपथ ली। डॉक्टर राजेश खंडोदिया के सहयोग से रक्तदान, नेत्रदान, ब्लड शुगर, बीपी व अन्य जांचों का विशाल स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्री धर्मपाल सुखरालिया एवं श्री पवन प्रजापति की टीम ने स्वादिष्ट एवं गरिमामय भोजन की व्यवस्था की। दोस्तों, आपने देखा कि इस संस्था ने 11 नव वधुओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया। अगर आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार।
प्रजापति महासभा का 27वां सामूहिक विवाह समारोह है। इसमें क्या सामूहिक 27वां सामूहिक सभा है। हमारा मकसद यह है कि इनको उच्च शिक्षा भी दी जाएगी, इनको हर तरह की मदद भी की जाएगी। दिल्ली और एनसीआर के सभी बच्चे हैं, हम ये चाहते हैं कि आगे भविष्य के अंदर एजुकेशन में पूरा ध्यान दिया जाए। ये गरीब बच्चे हैं, इनका देखो, गरीब सामूहिक शादी करने का मकसद ये होता है, समय की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है और मान सम्मान भी बनता है और अच्छी तरह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर इस तरह जो सामूहिक विवाह करते हैं, इससे पैसे की क्या बचत होती है, इस विषय में बताइए। इसमें बच्चे की हर तरह की बचत होती है, समय की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है, फजूल के पैसे खर्चे नहीं होते। जो लोग लाखों, 20 लाख, 50 लाख विवाह में खर्च करते हैं अपनी बेटी बेटों के लिए, और जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? संदेश ये है कि हम तो कहेंगे ज्यादा ज्यादा सामूहिक विवाह करो, इसमें पैसे की बचत है, समय की बचत है, मान सम्मान भी मिलता है। जो 20 लाख रुपए खर्च करते हैं, ऐसे सामूहिक विवाह करेंगे, जो बचे हुए पैसे को बच्चों के भविष्य में लगाएंगे, तो उनका भविष्य कितना उज्जवल रहेगा? उनका भविष्य, जो बचा हुआ पैसा है वो लगाएंगे, बहुत अच्छा भविष्य होगा। एजुकेशन में भी लगा सकते हैं, हर तरह से कामयाब होंगे, हर तरह से। आप शिक्षा के क्षेत्र में आपकी संस्था क्या विशेष कर रही है? हमारी संस्था ये है कि जो भी बच्चे असमर्थ हैं, उनकी हर तरह से हम पैसे से भी मदद और गाइडेंस भी देंगे अच्छी तरह, और क्या करना चाहिए उन्हें आगे चल के वो भी बताते हैं। जो संस्था, जो व्यक्ति जो अपने सामूहिक विवाह करना चाहते हो प्रजापति समाज के लिए, उनको क्या कहेंगे कि वो आपसे जुड़े और सामूहिक विवाह करें? हम यही कहेंगे उनको, बस सब हमारे से जुड़ो और रजिस्ट्रेशन करवाओ। टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है हर जगह, आओ। अगली कार्यक्रम की क्या योजना है आप? आगे की जैसा भी प्रोग्राम होगा, 2 अक्टूबर का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं एजुकेशन के लिए। कहाँ करेंगे? दिल्ली के अंदर ही करेंगे। वाह, तो ये प्रजापति समाज के बच्चे होंगे या बाहर के भी होंगे? मतलब दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के बच्चे होंगे, या तो दिल्ली का रेजिडेंस हो या दिल्ली की एजुकेशन हो, उन बच्चों को सम्मानित करते हैं। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जो बच्चे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें क्या है कि बड़ी विडम्बना होती है माँ बाप के लिए। तो उसमें क्या है कि थोड़ा देखना पड़ता है कि भैया बच्चा किस प्रवृत्ति में किस बच्चे के साथ जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से तो महासभा ने भी कुछ स्क्रूटनी की होगी, इसमें तो ऐसी बात नहीं कि भाई स्क्रूटनी नहीं की होगी। क्या समाज के फिजूल खर्ची को सामूहिक विवाह करके बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है, 100% बचाया जा सकता है। इसमें टोटल कॉस्ट एक बच्चे की कॉस्ट है, टोटल एक शादी की कॉस्ट है, इसमें 11 बच्चों की शादी हो रही है। क्या बात है। तो जो हमारा सामूहिक विवाह करने में पैसा बचता है, उसको उन जोड़ों में किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है? जी, प्रयोग तो देखो, जो बच्चे मेरे हिसाब से, तो जो मेरी अपनी जो सोच है, जहाँ इस जगह जो शादी कर रहे हैं उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, बहुत डाउन स्थिति है। तो उनके रोजगार के लिए कुछ प्लेटफॉर्म इन लोगों को तैयार करना चाहिए। किसी की दुकान दो, रिक्शा दो, या कोई व्हीकल दो, जिससे उनका जिंदगी ने समूह चल सके। प्रजापति महासभा का यह जो 27वां शादी समारोह है, ये बहुत ही शानदार चला हुआ है और इसमें समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और मैं समाज के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये शादियां सक्सेस रहें और समाज इसी तरह आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश हर वर्ष अपनी समाज की कन्याओं के लिए, समाज के लोगों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन करती है। ये सामूहिक विवाह थोड़ा सा हटकर हमने आयोजित किया है। इस बार सभी कन्याओं को, सभी जोड़ों को हम तुलसी का एक पौधा दे रहे हैं, ताकि पर्यावरण संरक्षण भी हो सके। और सभी जो वर और वधू है उनको शपथ दिलाई जा रही है, मतलब जो वर हैं उनको ये शपथ दिलाई जा रही है कि आपने व्यसन का प्रयोग नहीं करना है और अपने परिवार को समृद्ध बनाना है और देश को आगे की ओर ले जाना है। प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश पिछले लगभग 28 वर्षों से सामाजिक उत्थान के कार्य में लगी हुई है और इस कड़ी में जितने भी सामाजिक कार्य प्रजापति महासभा कर रही है, उसमें विशेष कार्य सामूहिक विवाह का है। ये कार्य क्योंकि प्रजापति समाज एक मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग से संबंध रखता है, समाज में गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, तो उसको दूर करने के लिए महासभा ने 27 साल पहले ये मुहिम चलाई थी
कि समाज के गरीब तबके को जो विवाह में निरर्थक खर्च होता है उससे बचाकर प्रगति की दिशा में हम समाज को लेके जाएं, ऐसा हमारा उद्देश्य रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो 27वां प्रजापति का विवाह समारोह है, इसमें 11 जोड़े हमने जो है इंक्लूड करे हैं और इनमें जो दानकर्ता हो इन्होंने सबने मिलकर के बहुत हेल्प करी है। जो महिलाएं हैं उनको जोड़े देना और वर वधू को उनको दान दक्षिणा देना, ये सब जो हमने हेल्प करी है। और हम इसमें महिला का सशक्तिकरण और महिला का सम्मान हम जो है उनके लिए प्रोत्साहन करते हैं। प्रजापति महासभा का आज 27वां बालिकाओं का सामूहिक विवाह समारोह है। इसमें आप पिछले कई वर्षों से बेटियों का मेकअप करती हैं, आपको कैसा लगता है, आप बताएं। जय श्री राम सबको। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक छोटी सी सेवा, एक छोटी सी गिलहरी, एक पुल बन रहा था ना, जब राम सेतु बन रहा था तो वहाँ पे गिलहरी ने जो किया था ना, उतना सा काम मेरा है। बस यहाँ पे हर संस्था में मेरा उतना सही काम होता है। बस तो गिलहरी जैसे अपना थोड़ी सी मिट्टी लपेट के वो डाल देती है ना, तो बस ऐसे ही होता है मेरा काम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से पूरे सभी आए हुए सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं जो आपने कहा कि मैं मुख्य अतिथि हूं, नहीं, मैं अपने आप को मुख्य कार्यकारी सदस्य मानता हूं और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमारे छतरपुर में इतना बड़ा प्रोग्राम दक्ष प्रजापति महाराज जी हो या प्रजापति महाराज जी हो, ये समय समय पर करते हैं, तो इनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रजापति महासभा के 27वें सामूहिक विवाह में आप आए और आपकी जिम्मेदारियां बहुत रही है, ऐसा हमने सूत्रों से पता लगा है। इस विषय पे क्या कहेंगे? देखो जी, जिम्मेदारी कुछ नहीं है, तो समाज सेवा, समाज के लिए पैदा हुए हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो समाज हमें सेवा देगा उसको तन मन धन हर तरीके से पूरा करेंगे। सामूहिक विवाह के संबंध में क्या कहेंगे? ये सामूहिक विवाह ये हम 27वां कर रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। अब की 11 जोड़े हैं। ये है कि जो आज की डेट में हम ये देखें कि एक शादी में मरे से मरा कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा होता है और हम इसमें 51-5100 रुपए की पर्ची काट के जो रजिस्ट्रेशन फीस है मात्र 10,200 रुपए में उनको खाना और जो उनका परिवार के लिए घर चलाने के लिए सामान होता है, अलमारी वगैरह जो भी होता है, बेड होता है, सब हम देते हैं इसमें। तो ये कहो कि ये जो दहेज प्रथा है इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है और आगे भी कोशिश जारी रहेगी। ये 27वां सामूहिक विवाह है। इसमें हम गरीब जो अपने घर पे शादी नहीं करते के उनकी शादियां कराते हैं, उनको घर के चलाने के लिए सब जरूरी सामान उनको हम देते हैं ताकि वो घर चला सकें। और उनका वरमाला यहाँ पे जो भी काम करेंगे, अभी उनका चुन्नी के नीचे लेके आएंगे, उनको लड़कियों को जैसे घर पे लेके आते हैं, फिर उनकी वरमाला कराएंगे स्टेज पे, फिर उनकी विदाई करेंगे, बाद में सबके इकट्ठा ये काम कराते हैं। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।